हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किसके ऑनर में सेलिब्रेट करते हैं, बराबर ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। अक्टूबर 31 अक्टूबर को पूरे देश में बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, बराबर। और इस दिन क्या है, इस दिन है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस दिन जन्मदिन है 31 अक्टूबर को, और उसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। अभी गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2014 में डिसाइड किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके जन्मदिन पे हम सेलिब्रेट करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, और ये जो ओकेशन है ये प्रोवाइड क्या करता है, अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है टू रीअफर्म द इनहेरेंट स्ट्रेंथ, बराबर, एंड रेजिलियंस of the nation to withstand the threats of its unity, integrity and security। बराबर, हमारी यूनिटी पे, इंटीग्रिटी पे और सिक्योरिटी पे जो थ्रेट्स आज के दिन हमारे सामने आ रहे हैं उनके सामने हम डट के सामना करें, हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाए, और ये सारे जो इश्यूज आ रहे हैं जिसके थ्रू हमारी यूनिटी टूट सकती है, हमारी इंटीग्रिटी को ठेस पहुंच सकता है और हमारी सिक्योरिटी जो है उस पर ठेस पहुंच सकता है, बराबर। तो ये सारे इश्यूज को हम दिल में स्ट्रेंथ को रख के सामना करें। ठीक है, तो ये दिन जो है हमें ये संकल्प लेना है राष्ट्रीय एकता दिवस पे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, थोड़ा बहुत अभी इनके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इसलिए हमारे बीच में ज्यादा प्रख्यात है, ज्यादा फेमस हुए क्योंकि ही क्रेडिटेड विद यूनाइटिंग ऑल 562 प्रिंसली स्टेट्स। 562 प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एक करने का काम किया था, जबकि ये सारे प्रिंसली स्टेट्स बनके एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था गाइस कि ब्रिटिश सरकार ने दो यूनियंस को अलग से इंडिपेंडेंट कर दिया था। एक यूनियन था पाकिस्तान, एक यूनियन था इंडिया, बराबर। और साथ ही साथ कई सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको भी उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया था, बराबर। तो फिर इन्होंने क्या कहा था इन प्रिंसली स्टेट्स को कि आइदर यू ज्वाइन इंडिया और यू ज्वाइन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स जिनको अलग से इंडिपेंडेंट किया गया था उन सबको एक करके भारत के अंदर शामिल करने का काम किया था, तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है गाइस, उसके लिए इनका ज्यादा मान किया जाता है, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया उसी रीजन से। और दूसरा कि इनका मेन जो बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि ही हेल्प टू यूनाइट ऑल 562 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सबको यूनाइट किया उन्होंने और उनको भारत में शामिल किया। रोल ऑफ इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल क्या रहा है इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो अब जरा हम देख लेते हैं। तो 1917 में ही वाज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात सभा। गुजरात सभा में वो सेक्रेटरी की तरह नियुक्त हुए थे, बराबर, कहां की गुजरात विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। फिर 1918 में उन्होंने लेड किया था नो टैक्स कैंपिंग, बराबर, कि फार्मर्स लोगों को उन्होंने कहा था कि वो टैक्स ना पे करे, जबकि ब्रिटिश इंसिस्ट कर रही थी उनसे टैक्स। कैरा नाम की जगह पे फ्लड्स आए थे, फ्लड्स आने की वजह से फार्मर्स लोगों का बहुत नुकसान हुआ, बराबर। और वो नुकसान होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार उनसे टैक्स की मांग कर रही थी, तो उन्होंने फार्मर्स से कहा कि आप टैक्स पे मत करो, और नो टैक्स कैंपेन उन्होंने चलाया था। और यहां पे ही उनको टाइटल मिला था सरदार का। वहां के जो फार्मर्स थे उन्होंने मिलकर उनको टाइटल दिया था सरदार का। ठीक है, इनका नाम तो वल्लभ भाई पटेल है, फिर सरदार जो है वो एक टाइटल है। ओके गाइस, फिर he also supported नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था, जो कि लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने, और उन्होंने टूर भी किया था नेशन का। गांधी जी जब आए थे तब उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया था, पूरा भारत उन्होंने घूम के देखा, वहां के अलग अलग प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। तो उनके साथ जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में 1928 में फार्मर्स की जो जमीन थी वो छीन ली गई थी, क्योंकि उन्होंने टैक्स जो था वो पेड करने से इनकार कर दिया था गवर्नमेंट को। तो सरदार पटेल ने क्या किया था उस समय पे, फार्मर्स के और गवर्नमेंट के बीच में एक डील स्ट्राइक की थी, बराबर, कि आप उनकी जमीनें लौटा दो और थोड़ा थोड़ा करके वो टैक्स पे कर दिए गए। ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था 1928 में।
1930 में ही वॉज इम्प्रिजन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फेमस सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने की वजह से 1930 में उनको जेल में डाल दिया गया था। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1931 में ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट बने थे, बराबर। और कौन से सेशन में गाइस? कराची सेशन में, ठीक है। कराची सेशन के 1931 के कराची सेशन में कौन प्रेसिडेंट बना था? प्रेसिडेंट बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी ये बात तो हमने जान ली बिफोर इंडिपेंडेंस की कि उनका इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या ये रहा, योगदान रहा है। अभी हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, बराबर, उन्होंने एक फेमस ऑपरेशन किया था जिनका नाम था ऑपरेशन पोलो। और ये किसके रिलेटेड हुआ था? ये हैदराबाद के रिलेटेड हुआ था। ये ऐसा हुआ था गाइस कि हैदराबाद के जो निजाम थे वो अपना मन, मतलब उनका ऐसा था कि उनको इंडिया के अंदर ज्वाइन नहीं होना था। हैदराबाद भी एक प्रिंसली स्टेट था, राइट। तो उनको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जाके कहा कि आप इंडिया में शामिल हो जाइए। सरदार पटेल उनसे मिले निजाम ऑफ हैदराबाद से और उन्हें कन्विंस किया आप भारत में ज्वाइन हो जाइए। पर यहां के जो निजाम थे वो आइदर इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और या फिर वो सोच रहे थे टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो जैसे ही ये बात सरदार पटेल को समझी कि ये इंसान कन्विंस करने से नहीं समझ रहा है, तो वहां पे उन्होंने व्हाट यू कैन से ऑपरेशन पोलो जो है वो लॉन्च किया और उसके थ्रू कोर्शन एक्शन लिए गए, मतलब पुलिस एक्शन ली गई, बराबर। पुलिस एज इन पुलिस को भेजा गया, फिर निजाम की फौज और इंडियन पुलिस के बीच में भिड़त हुई और इसी तरह से हैदराबाद को जीतने का काम हुआ। ओके गाइस, सो ये यहां वही लिखा है कि इंटीग्रेटेड हैदराबाद आफ्टर द निजाम ऑफ हैदराबाद एंटरटेन फॉल्स होप्स ऑफ आइदर ज्वाइनिंग पाकिस्तान और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। ओके, हैदराबाद के जो निजाम थे वो एक फॉल्स होप्स दे रहे थे कि आइदर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे या फिर पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये चीज जो थी एज एन डेंजर की तरह नजर आने लगी हमारे इंडिया के लिए। तो फिर सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया था और उसी तहत हैदराबाद को हमने जीता और भारत के अंदर शामिल किया। Who gave him the title of सरदार? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किन्होंने दिया? ये आप याद रखना गाइस, एक फैक्ट है जो प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि वुमेन्स ऑफ बारडोली जो थी उन्होंने उनको सरदार का टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार का मतलब क्या होता है? सरदार का मतलब होता है चीफ और लीडर। ओके गाइस, इसी तरह से हमने देखा कि सरदार पटेल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने किस तरह से उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उनका बिफोर इंडिपेंडेंस क्या कंट्रीब्यूशन था, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इसी तरह से हम करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पीटी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।